हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आपका मेरे चैनल स्टडी एंड लर्न विद सुशील कुमार में स्वागत है। तो आज पार्ट 13 लेकर आ गया हूँ आपके सामने। देखिए आप लोग, इसके सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आगामी जीके कंपटीशन के लिए जो है 16 पार्ट कंप्लीट होने के बाद जो जीके कंपटीशन करवाया जाएगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, ये सभी प्रश्न जो है इन्वायरमेंट साइंस से लिए गए हैं, इन्वायरमेंट से लिए गए हैं सारे प्रश्न। देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। स्नो लिपर्ड इज फाउंड इन विच नेशनल पार्क। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस पे जो है पूछ रहा है कि स्नो लिपर्ड जो है कहाँ, कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा आपका नागरहोल, तीसरा आपका जो है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो पहला ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। देखिए काजीरंगा के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क ये क्या है, ये आसाम में है और यहाँ पे क्या है, एक सींग वाले जो गैंडे हैं, राइनोसिरस, वन हॉर्न राइनोसिरस, इसके लिए फेमस है ये काजीरंगा। तो इसलिए ये रॉन्ग है, यहाँ पे स्नो लिपर्ड नहीं पाए जाते। आपका नागरहोल जो है इस पे भी नहीं पाए जाते, बी ऑप्शन ये भी गलत है। सी ऑप्शन जो आपका द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, यहीं पे स्नो लिपर्ड्स पाए जाते हैं और ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न आ रहा है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एनवायरनमेंट से लिए गए हैं क्वेश्चन, पर्यावरण से लिए गए हैं। देखिए आप लोग, दूसरा प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे। रेड डाटा बुक कंटेन डाटा ऑफ। जो रेड डाटा बुक है वो कौन सा डाटा कंटेन करती है, पूछा जा रहा है इसमें। पहला 3 ऑप्शन दिए गए, देखिए तीनों ऑप्शन में से देख लेते हैं हम लोग। ऑल प्लांट्स स्पेसीज, पहला ऑप्शन जो है आपका ऑल प्लांट स्पेसीज। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑल एनिमल स्पेसीज। तीसरा आपका दिया गया है थ्रेटेंड स्पेसीज। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही है। ये ऐसे स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है जो बिल्कुल संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जो या जिनकी विलुप्त हो चुकी हैं या होने वाली हैं, उन प्रजातियों को इस बुक में रखा जाता है। और इस बुक को जो जारी करती है संस्था, उसका नाम IUCN है। वही जो है ये रेड डाटा बुक जारी करती है। रेड मीन्स क्या होता है, डेंजर, खतरा, और उसी से ये रिलेटेड है। IUCN देखिए स्क्रीन पे लिखा जा रहा है, IUCN संस्था है, वही जारी करती है रेड डाटा बुक। तो इस बुक में उन स्पीसीज की जानकारी होती है जो या तो संकटग्रस्त हैं, या तो विलुप्त हो चुकी हैं, या विलुप्त होने वाली हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो ऐसी स्पीसीजों के बारे में जो है इसमें रखा जाता है डाटा उनका। तो देखते हैं तीसरा प्रश्न, देखिए स्क्रीन पे। रेड डाटा बुक के बारे में आप लोग जान गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। पूछ रहा है द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज। इंडिया का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वो कौन है इन तीनों में से। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन दिया गया है गिर नेशनल पार्क, तीसरा आपका दिया गया है बांदीपुर नेशनल पार्क। तो तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, सी से देखते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये आपका कर्नाटक में है और ये मोस्टली क्या है, टाइगर्स के लिए फेमस है, ठीक है। और ये जो है पहला पार्क नेशनल पार्क नहीं है, ये क्या है, कर्नाटक में है। और ये क्या है, इसमें टाइगर के लिए फेमस है। और ये जो है इंडिया का पहला नेशनल पार्क नहीं है, तो इसलिए रॉन्ग है। दूसरा आप लोग देखिए, बी ऑप्शन जो दिया गया है गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात में है। और ये क्या है, एशियाटिक लायन, जो शेरों के लिए फेमस है। और ये भी क्या है, इंडिया का पहला नेशनल पार्क नहीं है। तो ये आपका सी और बी दोनों रॉन्ग आंसर है। पहला ऑप्शन देखिए आप लोग, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये क्या है आपका उत्तराखंड में है। और यही नेशनल पार्क है जो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। इसको क्या है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। उस समय इसका नाम क्या था, पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, इसीलिए इसे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कहा गया है, क्योंकि 1936 में ये पहला नेशनल पार्क था। और अब इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है। पहले इसका इस नेशनल पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क था और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए आपको चौथा प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है। चौथा प्रश्न स्क्रीन पे देखिए आप लोग, क्वेश्चन पूछ रहा है नाइट्रोजन गैस रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ। पूछ रहा है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो कैसे रिटर्न करती है एटमॉस्फेयर में, कौन से एक्शन के द्वारा। 3 एक्शन दिए गए हैं। पूछ रहा है कि आंसर देखिए, पहला दिए गए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे नास्टा, केनाबिना, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। चने के खेत, जो चने की जड़ पे पाए जाते हैं, तो उससे होता है। दूसरा जो है आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया,
तीसरा आपका दिया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो इसमें से आप लोग लगाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन आपका बी सही है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं इन्हीं से जो है नाइट्रोजन गैस रिटर्न होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन ए और सी जो है रॉन्ग आंसर है। तो हम लोग चलते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग, पाँचवा प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है। पाँचवा प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग एक्सपोजेस ऑन टू, ये वन नहीं है, ऑन है यहाँ पे, ऑन टू। तीन ऑप्शन दिए गए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड भी दूसरा ऑप्शन दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा आपका ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपको पता भी होगा सिगरेट के स्मोकिंग से क्या कौन सा जो है इसमें से होता है, तो आपका जो है सी ऑप्शन सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सी ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये आपके दोनों रॉन्ग आंसर है। सी ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग स्क्रीन पे छठा प्रश्न आ रहा है। पूछ रहा है कि द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, तो थिकनेस जो ओजोन लेयर पाई जाती है तो उसकी थिकनेस को किस यूनिट से नापते हैं। इसमें तीन यूनिट दी गई हैं, mm दिया गया है, दूसरा जो है बी ऑप्शन में DU दिया गया है, तीसरा आपका जो है HG दिया गया है। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है, DU। जो थिकनेस ओजोन लेयर की थिकनेस होती है उसको डाप्सन यूनिट से नापते हैं, उसको जो है ये DU लिखा गया है चार्ट में। डाप्सन यूनिट होती है, उसी से जो है ओजोन लेयर की मोटाई को नापते हैं कि ओजोन लेयर की मोटाई कितनी है। तो चलते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग स्क्रीन पे सातवां प्रश्न आ रहा है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। देखिए आप लोग, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्ट टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। पूछ रहा है कि कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिमूव होती है एटमॉस्फेयर। तो पूछ रहा है, देखिए आप लोग, पहला ऑप्शन जो है लाइटनिंग, दूसरा ऑप्शन जो है डिफॉरेस्टेशन, तीसरा आपका जो है फोटोसिंथेसिस। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है उसमें पौधे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोटोसिंथेसिस। लाइटनिंग और डिफॉरेस्टेशन ये गलत है आपका। तो आठवां प्रश्न देखिए स्क्रीन पे, आठवां प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए हम लोग, पूछ रहा है इस पर कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द प्लांट और एनिमल स्पीसीज इन हैबिटेटिंग अ गिवन एरिया इज कॉल्ड। किसी एक एरिया में जो है किसी ग्रुप का जो है इंडिविजुअल ग्रुप का, प्लांट का या एनिमल की जो स्पीसीज होती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका जो है बायोम, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा इकोसिस्टम। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है, पॉपुलेशन कहा जाता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन जो है बायोम और इकोसिस्टम रॉन्ग आंसर है। बी ऑप्शन जो है आपका उनकी पॉपुलेशन कहा जाएगा। एनिमल होगी तो एनिमल की पॉपुलेशन और प्लांट होंगे तो प्लांट की पॉपुलेशन। तो अब हम लोग चलते हैं नाइन्थ प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न देखिए आप लोग स्क्रीन पे आ रहा है। नौवां प्रश्न देखिए आप लोग, पूछ रहा है इसमें द कंट्रोवर्शियल डैम अक्रॉस द रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर पे जो डैम के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा डैम है। तो तीन डैम नीचे दिए गए हैं, सरदार सरोवर डैम, दूसरा आपका हीराकुंड डैम और तीसरा आपका भाखड़ा नागल डैम। तो इसमें से आपका जो है ए ऑप्शन सही है, सरदार सरोवर डैम। ये जो है नर्मदा रिवर में बना हुआ डैम है, कंट्रोवर्शियल डैम। आपका जो हीराकुंड है ये क्या है, महानदी जो उड़ीसा में जो है बना हुआ डैम है। ठीक है, और क्या है, इंडिया का सबसे लंबा डैम है, लगभग 26 किलोमीटर लंबा डैम है। और भाखड़ा नागल डैम आप लोग जानते ही होंगे, पंजाब में है। तो आपका जो है ए ऑप्शन इसमें सही है, सरदार सरोवर डैम। तो देखिए आप लोग स्क्रीन पे लास्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जो है एनर्जी का मेन सोर्स क्या है। तो पहला आपका जो है सोलर एनर्जी, दूसरा आपका जो है बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी, तीसरा आपका जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें से आपका जो है ए ऑप्शन सही है, सोलर एनर्जी। जो सन है वो हमारे एनवायरनमेंट का जो है मेन एनर्जी सोर्स है। तो जो सन से सोलर एनर्जी मिलती है, तो सोलर एनर्जी जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को इस बार जो जीके कंपटीशन करवाया जाएगा उसमें रूल चेंज किया गया है कि आप लोगों को
सभी जो पार्ट 9 से पार्ट 16 तक हैं सभी में जो है आपको कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आप जीके कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आप आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें आगे होने वाले कंपटीशन की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।